हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ऑगस्टीन का पीस, प्रॉपर्टी एंड स्लेवरी को लेके जो व्यू पॉइंट रहने वाला है उसको डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा लेक्चर जो टॉपिक रहने वाला है वो पिछले वीडियो लेक्चर के साथ लिंक है, या पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसके साथ लिंक्ड है। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, वो टॉपिक आपने नहीं अंडरस्टैंड किया है, तो आपको ये वाला टॉपिक जो है वो अंडरस्टैंड करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो आप जो है वो क्या कर सकते हैं, पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर जो ऑगस्टीन का सिटी ऑफ गॉड या जो अर्थली स्टेट के ऊपर व्यू पॉइंट था उसको आप देख के या समझ के इस वीडियो लेक्चर को देखें, तब जाके आपको ये वीडियो लेक्चर है वो क्लियरली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आज का जो हम ऑगस्टीन का पीस, प्रॉपर्टी एंड स्लेवरी को लेके व्यू पॉइंट देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन की बात करूं तो जो आपने इंट्रोडक्शन पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर जो क्वेश्चन था उसके अंदर जो वीडियो इंट्रोडक्शन थी वो अगर आपने पढ़ी है या उसके नोट्स बनाए हैं तो आप उसी इंट्रोडक्शन का यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर भी। लेकिन हम फिर भी एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो इस क्वेश्चन के अंदर भी ले लेंगे, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है या किस चीज को ये रेफर कर रहा है। तो ऑगस्टीन की अगर मैं बात करूं तो वो 354 के बीच से लेके और 430 सी के बीच में रहते हैं। मतलब कि 354 में उनका जन्म होता है और 430 में उनकी जो है वो डेथ हो जाती है। तो सीई का मतलब आपको समझ आता ही होगा, उम्मीद है। इसको जो है वो कॉमन एरा के नाम से जाना जाता है। इसकी फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो उसको बोला जाता है कॉमन एरा। मतलब कि जो जीसस का जन्म हुआ था उसको हम 0 से डिनोट करते हैं, एंड उसके बाद वाला टाइम जो है उसको हम बीसीई जो है वो उसके पहले का जो टाइम पीरियड है उसको डिनोट करते हैं, और जो सीई है जो वो जो जीसस का जन्म हुआ था उसके बाद का टाइम पीरियड जो है उसको हम डिनोट करते हैं। इसमें 354 से लेके 430 के बीच में जो है वो ऑगस्टीन रहते हैं। वो एक इन्फ्लुएंशियल क्रिश्चियन फिलोसफर थे, थियोलॉजियन थे, और किसके, लेट एंटीक्विटी के। तो ये वर्ड्स जो है वो आपको समझने पड़ेंगे। थियोलॉजियन का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने धर्म के प्रिंसिपल्स को समझा और लिखा हो, और लेट एंटीक्विटी का मतलब ये है कि एक ऐसा हिस्टोरिकल पीरियड, ये मतलब जो लेट एंटीक्विटी वर्ड है ना, ये इस चीज को रेफर कर रहा है कि एक ऐसा हिस्टोरिकल पीरियड चल रहा था ईस्ट के अंदर जिसको हम 300 सीई से लेके 600 सीई के बीच में देखते हैं, जहां पे जो है वो रोमन जो है वो डिक्लाइन कर रहे थे और क्रिश्चियनिटी और फिलोसफिकल थॉट जो थे वो डेवलप कर रहे थे। तो उस पीरियड को हम लेट एंटीक्विटी कहते हैं। एंड जो ऑगस्टीन थे वो इस पीरियड के प्रोमिनेंट फिलोसफर थे। ठीक है, इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर थे। उनकी राइटिंग्स की बात करें, स्पेशली जो उन्होंने लिखी थी द सिटी ऑफ गॉड, उसने क्रिश्चियन थियोलॉजी को शेप किया, एज वेल एज जो मेडिवल पॉलिटिकल थॉट थे उनको शेप करने की कोशिश की। ठीक है, ऑगस्टीन जो थे वो डील करते हैं कोर सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज के साथ, तब जाके और उसी के चलते उन्होंने जो कोर इश्यूज थे या जो कंसेप्ट थे उनके बारे में बताया, चाहे वो पीस के रिलेटेड हो, प्रॉपर्टी के रिलेटेड हो, या कोई स्लेवरी के रिलेटेड हो। ठीक है, एंड दीज आइडिया are deeply tied to his belief that human society is corrupted by sin and ultimate justice and peace are possible only in the city of God। इसका मतलब ये है कि जो आइडियाज थे ना उनके पीस, प्रॉपर्टी एंड स्लेवरी को लेके, उसमें उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि जो ह्यूमन की सोसाइटी है वो करप्ट हो चुकी है, वो पापी बन चुकी है, एंड जो अल्टीमेट जस्टिस या अल्टीमेट पीस की अगर हम बात करें, शांति की बात करें, अमन की बात करें, वो सिर्फ उसी चीज में पॉसिबल है जहां पे सिटी ऑफ गॉड की बात करें, वहां पे ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी चीजें, जो जस्टिस हो गया, चाहे पीस हो गया, अमन शांति की बात जो है वो हमें सिटी ऑफ गॉड के अंदर ही देखने को मिलती है। तो थोड़ा सा हमने इसको ज्यादा टाइम दे दिया इंट्रोडक्शन को समझने के लिए, लेकिन आपको समझ आना चाहिए, ये मेरा थोड़ा उद्देश्य रहता है। ठीक है, ऑगस्टीन का जो पीस के ऊपर अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो उन्होंने पीस को एज अ ट्रैंक्विलिटी ऑफ ऑर्डर कहा है। जो उन्होंने इसको एक लैटिन वर्ड के साथ डिनोट किया है, ट्रैंक्विलिटास ऑर्डिनस, तो जिसका मतलब होता है कि ट्रैंक्विलिटी ऑफ ऑर्डर, मतलब कि जो चीजें हैं वो गॉड के अकॉर्डिंग परफेक्टली जो है वो चल रही हैं। मतलब कि जो गॉड चाहता है उसके अकॉर्डिंग अगर सारी चीजें चल रही हैं तो मतलब कि वो है ट्रैंक्विलिटी ऑफ ऑर्डर। ठीक है, पीस इज नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ वॉर, कॉन्फ्लिक्ट, बट कंडीशन वेयर एवरीथिंग इज राइटली ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द गॉड जस्टिस। तो अगर हम ऑगस्टीन की बात करें तो उसके लिए जो पीस है वो सिर्फ लड़ाइयों का होना नहीं या कॉन्फ्लिक्ट का होना नहीं, उनका खत्म होना नहीं, बल्कि इस चीज का होना है कि
सोसाइटी के अंदर जो सारी चीजें हैं वो गॉड के अकॉर्डिंग ऑर्डर की गई हों और उसी के अकॉर्डिंग वो फंक्शन कर रही हों। ठीक है, तो ये चीज आती है। उसके बाद उन्होंने ट्रू पीस और अर्थली पीस के बारे में बात की है। जो ट्रू पीस की बात करें तो उसको जो एक टर्म दी है, लैटिन टर्म, वो है पैक्स वेरा। ठीक है, तो जिसका मतलब है कि ट्रू पीस ये सिर्फ सिटी ऑफ गॉड के अंदर हमें देखने को मिलता है, जहां पे जो डिवाइन विल है, डिवाइन विल का मतलब होता है कि जो गॉड की मर्जी है उसको फॉलो किया जा रहा है। एंड ये जो पीस है वो एटर्नल है, मतलब कि कभी खत्म नहीं होने वाला है और कंप्लीट है। ठीक है, आधा अधूरा नहीं है बल्कि कंप्लीट शांति है यहाँ पे। और दूसरा वो कहते हैं पैक्स टेरेना। ठीक है, ये जो लैटिन टर्म है इससे उन्होंने अर्थली पीस को डिनोट किया है। यहाँ पे ये वो कह रहे हैं कि ये जो अर्थली पीस है ये सिर्फ हमें अर्थली स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता हुआ देखने को मिलता है। ये जो है वो टेम्पररी है, फ्रेगाइल है, ये सिर्फ कॉम्प्रोमाइज के ऊपर बेस्ड है और ये ट्रू जस्टिस नहीं है। कॉम्प्रोमाइज का मतलब ये है कि हम, जैसे आपने सुना होगा कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंदर क्या कहा गया था कि हम लोगों ने क्या किया कि अपने राइट्स को जो है वो स्टेट को सरेंडर कर दिया और स्टेट से ये कहा कि हमें जो है वो अपने प्रोटेक्शन प्रदान करनी है और हमारी प्रॉपर्टी को अपने बचा के रखना है। तो यही चीज वो कह रहे हैं कि ये हमारी कॉम्प्रोमाइज के ऊपर बेस्ड है। जो अर्थली पीस है वो कॉम्प्रोमाइज के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद वो टाइप्स ऑफ पीस की बात करते हैं कि किस तरीके का पीस अभी सोसाइटी के अंदर देखने को मिलता है। पहले पीस की वो बात करते हैं पर्सनल पीस, जो कि हार्मोनी ऑफ ब्लड एंड सोल की बात होती है। डोमेस्टिक पीस की बात करें तो मतलब ऑर्डर विद इन द फैमिली। सिविल पीस की बात करें तो मतलब कि जो सिटीजन्स हैं वो मतलब कि क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बिता रहे हैं अंडर द अथॉरिटी ऑफ रूलर्स, तो वो सिविल पीस है। हेवनली पीस की अगर हम बात करें तो मतलब परफेक्ट पीस इन द आफ्टर लाइफ विद गॉड, मतलब कि जो जन्म के बाद पीस है वो उस पीस की बात कर रहे हैं, तो वो हेवनली पीस जो है वो इनके अकॉर्डिंग ये सारी पीस देखने को मिलते हैं। पीस मतलब शांति। ऑगस्टीन के लिए जो अर्थली सोसाइटी है वो अचीव सम मेजर्स ऑफ ऑर्डर बट ओनली हेवनली सिटी एंजॉय द ट्रू एंड एवर लास्टिंग पीस। तो मतलब कि अगर हम अर्थली सोसाइटीज की बात करें तो जहां पे जो हमें पीस मिलता है वो सिर्फ ऑर्डर्स की वजह से मिलता है, लेकिन अगर हम हेवनली सिटी की बात करें तो वहां पे हमें जो है वो एवर लास्टिंग पीस और ट्रू पीस देखने को मिलता है, जो कि कभी भी खत्म नहीं होने वाला। ऑगस्टीन का जो दूसरा कंसेप्ट, जो दूसरा व्यू पॉइंट प्रॉपर्टी के ऊपर क्या रहता है उसको हम समझने वाले हैं। प्रॉपर्टी जो है वो एक रिजल्ट है किसका? सिन का। सिन क्या होता है? पाप। ठीक है, इन द स्टेट ऑफ इनोसेंस, मतलब कि बिफोर द फॉल प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट। बिफोर द फॉल का मतलब यह है कि जब आपने सुना होगा कि धरती पे सबसे पहले कौन आया था? एडम और ईव आए थे। तो एडम और ईव ने क्या किया? एक गुनाह किया। उस गुनाह करने से पहले सोसाइटी के अंदर क्या था कि कोई प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं था, सारी चीजें जो थी वो कॉमन थी। लेकिन जब एडम और ईव आए इस धरती पे और उन्होंने एक सिन किया, पाप किया, उसको उन्होंने डिनोट किया है कि आफ्टर द फॉल। तो आफ्टर द फॉल का मतलब है कि जब एडम और ईव ने क्या किया? सिन किया, जिसको उन्होंने पोस्ट लेप्रेसियन वर्ल्ड कहा है। उसके बाद जो है वो सोसाइटी के अंदर, जब जो अर्थ के अंदर हमें क्या देखने को मिला है? सेल्फिशनेस देखने को मिली है, लोगों के अंदर ग्रीड देखने को मिली है, इनजस्टिस जो है वो प्रोमिनेंट हो गया और उसके बाद प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो उसका कंसेप्ट हमें देखने को मिला। तो ये कब पॉसिबल हुआ? जब एडम और ईव ने एक सिन किया या पाप किया। ठीक है, तो उसको उन्होंने डिनोट किया था आफ्टर द फॉल एंड पोस्ट लेप्रेसियन वर्ल्ड के साथ। ये था उनका प्रॉपर्टी को लेके कंसेप्ट। एंड प्रॉपर्टी को वो कहते हैं एक सोशल कन्वेंशन है। सोशल कन्वेंशन का मतलब ये है कि प्रॉपर्टी जो है वो नेचुरल नहीं है बल्कि मैन मेड अरेंजमेंट है, ताकि ऑर्डर को मेंटेन करके रखा जा सके एंड डिस्प्यूट्स को जो है वो बचा के रखा जा सके। क्योंकि अगर प्रॉपर्टी जो है वो किसी की आप छीन लेते हो या उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करते हो तो वहां पे क्या देखने को मिलता है? डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। तो मतलब अर्थली सोसाइटी ने एक ऑर्डर बना के रखा है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपके राइट है, लेकिन जो प्रॉपर्टी है उसका मॉरल यूज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑगस्टीन। ऑगस्टीन ये कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी है उसको सेल्फिशली यूज नहीं करना चाहिए, मतलब आपको अपने फायदे के लिए यूज नहीं करना चाहिए। वाइल इंडिविजुअल में ओन प्रॉपर्टी, अगर जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को ओन करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि उनको क्या करना चाहिए कि कॉमन गुड्स को सर्व करना चाहिए, मतलब लोगों की भलाई के लिए उस प्रॉपर्टी को यूज करना चाहिए।
ऑल थिंग्स ही आर्ग्यूड ट्रूली बिलोंग टू गॉड एंड ह्यूमंस आर ओनली द कस्टोडियन। तो वो ये भी कहते हैं कि जितनी भी इस अर्थ के ऊपर जो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं वो सारी गॉड को बिलोंग करती हैं, भगवान को बिलोंग करती हैं, और जो ह्यूमंस हैं वो सिर्फ कस्टोडियन है, मतलब इस चीज की रक्षा कर रहे हैं या इन चीज को यूज कर रहे हैं। तो मतलब जितनी भी चीजें हैं वो सारी गॉड को बिलोंग करती हैं, उनका ये मानना था। एंड दिस आइडिया स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस द मेडिवल क्रिश्चियन व्यूज एंड वेल्थ कैरीज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट जस्ट अ पर्सनल राइट। तो ये जो आइडिया था उनका, ये जो मेडिवल टाइम के ऊपर क्रिश्चियंस थे उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि जो मेडिवल टाइम्स के क्रिश्चियन थे उनका ये व्यू पॉइंट बन गया था कि जो वेल्थ है, जो प्रॉपर्टी है, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें इसको पर्सनल गेन के लिए जो है वो यूज नहीं करना चाहिए, और ये हमारा पर्सनल राइट भी नहीं है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये गॉड के द्वारा बनाई गई है और ये कॉमन यूज के लिए यूज करनी चाहिए, ना कि हमें खुद की जो है वो यूज के लिए यूज करनी चाहिए। ठीक है, तो ऑगस्टीन का स्लेवरी के ऊपर जो है वो क्या कंसेप्ट रहता है, वो स्लेवरी को स्लेवरी एंड सिन, ठीक है, तो स्लेवरी एंड सिन को लेके वो क्या कहते हैं कि जो ऑगस्टीन है वो ये कहते हैं कि स्लेवरी जो है वो गॉड का ओरिजिनल क्रिएशन का पार्ट नहीं था, ये सिर्फ कब पैदा हुआ है, जब जो आपने क्या किया कि जो गॉड का ऑर्डर था उसको आपने मानने से इनकार कर दिया, जो उनकी जब आपने उनको मानने से इनकार कर दिया तो अब आप क्या कर रहे हो कि डिसओबीडियंस बन चुके हो, एंड उसकी पुनिशमेंट में आपको जो है वो ये स्लेवरी देखने को मिली है। ठीक है, कि आपने जो है वो भगवान के जो ऑर्डर्स थे उनको आपने नहीं माना, एंड उसकी पुनिशमेंट क्या है आपके लिए कि आप स्लेव्स बन चुके हैं। एंड बाय नेचर ऑल ह्यूमंस आर इक्वल बट सिन डिसऑर्डर दैट ऑर्डर। तो ये कहते हैं कि जो ह्यूमंस हैं वो कुदरती ही इक्वल हैं, लेकिन जो पाप आपने किया उसकी वजह से क्या हुआ कि जो ऑर्डर था वो डिसऑर्ड हो गया है, स्लेवरी जो है वो केम इनटू फोर्स हो गई है। ठीक है, मतलब कि आ गई है स्लेवरी। क्यों आ गई है कि क्योंकि आपने जो गॉड की जो गॉड चाहते हैं, जो गॉड की बातें थी वो आपने उनको इनकार कर दिया, आपने उनको डिसओबे कर दिया। पर्पस क्या है स्लेवरी का, तो हमने जो पहला पॉइंट समझा वो था कि स्लेवरी और सिन के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, अब जो हम समझने वाले हैं वो ये समझने वाले हैं कि स्लेवरी का पर्पस क्या है। अगर हम ऑगस्टीन के व्यू पॉइंट को देखें तो वो ये कहते हैं कि हमने जो स्लेवरी है वो स्लेवरी को टॉलरेट करते हैं, और ये कहते हैं कि जो सोसाइटी है ना उसके अंदर ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए स्लेवरी जो है वो जरूरी है। एंड प्रिवेंट ग्रेटर इवल्स लाइक रेबेलियंस एंड वायलेंस। जो ग्रेटर इवल्स हैं, चाहे रेबेलियन हो गया चाहे वो वायलेंस हो गया। रेबेलियन का मतलब क्या होता है कि जो विद्रोह, जो लोग इकट्ठा होकर जो है वो किसी, चाहे वो चर्च के खिलाफ हो चाहे वो गवर्नमेंट के खिलाफ हो, तो उन जैसी चीजों को रोकने के लिए जो है वो स्लेवरी बनी है, और ये एक ऑर्डर को मेंटेन कर रही है। अगर स्लेवरी नहीं होती तो हमें वायलेंस जैसी चीजें देखने को मिलती और रेबेलियन जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे वो टॉलरेट कर रहे हैं, मतलब उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। स्पिरिचुअल इक्वालिटी की बात करते हैं। स्पिरिचुअल इक्वालिटी के साथ ये कहते हैं कि जो वाइल ही जस्टिफाइंग स्लेवरी एज ए फॉर्म ऑफ अर्थली डिसिप्लिन, मतलब कि वो जस्टिफाई करते हैं स्लेवरी को, लेकिन उसी के साथ साथ ये भी कहते हैं कि जो दैट आइज ऑफ गॉड ऑल पीपल्स आर स्पिरिचुअली इक्वल, मतलब जितने भी लोग हैं, चाहे वो स्लेवरी है चाहे वो मास्टर्स हैं, तो सारे लोग जो हैं वो स्पिरिचुअली इक्वल हैं। वो सारे लोग जो है वो भगवान के ही बच्चे हैं, चिल्ड्रन ऑफ गॉड्स हैं। एंड दिस स्पिरिचुअल इक्वालिटी वाज मोर इंपॉर्टेंट देन सोशल स्टेटस। तो ये चीज जो है वो हमें ऑगस्टीन की अच्छी लगती है। यहाँ पे वो ये कहते हैं कि जो स्पिरिचुअल इक्वालिटी है, स्पिरिचुअल इक्वालिटी का मतलब कि जो मास्टर और स्लेव है वो स्पिरिचुअली जो है वो इक्वल है, वो भगवान के ही बच्चे हैं। एंड ये चीज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू उनके सोशल स्टेटस को लेके। ह्यूमन ट्रीटमेंट की बात करते हैं स्लेवरी के साथ। जो ऑगस्टीन थे वो ये अर्ज करते हैं कि जो स्लेव्स हैं उनको काइंडनेस के साथ ट्रीट किया जाए। एंड सिंस क्रूरलिटी कॉन्ट्राडिक्ट क्रिश्चियन एथिक्स, तो अगर आप क्रूरलिटी मतलब आप उनके साथ अत्याचार कर रहे हो तो ये क्रिश्चियन के जो एथिक्स हैं उनके खिलाफ है। क्रिश्चियन के एथिक्स का मतलब कि जो क्रिश्चियन जिस चीज को मान्यता देते थे उस चीज के ये खिलाफ है अगर आप स्लेवरी के साथ जो है वो इनह्यूमन ट्रीटमेंट करते हो। दस ऑल्दो ही एक्सेप्ट स्लेवरी एज अ सोशल रियलिटी ही सॉट टू ह्यूमनाइज इट विद क्रिश्चियन मोरालिटी। तो ये कहते हैं कि आपको क्या करना है कि उनको ह्यूमनाइज ट्रीटमेंट देना है, और जो क्रिश्चियन मोरालिटी कहती है, जो क्रिश्चियन के एथिक्स कहते हैं, उसके जरिए उनको जो है वो ट्रीट करना है।
क्रिटिकल इवैल्यूएशन की बात करें तो आपको समझना पड़ेगा क्रिटिकल इवैल्यूएशन होता क्या है। तो क्रिटिकल इवैल्यूएशन के अंदर आप क्या करते हो कि जो पूरा कंसेप्ट दिया गया है उसको आप क्या करते हो, जो पूरी थ्योरी दी गई है उसको आप अच्छे तरीके से एनालाइज करते हो। एनालाइज करने के बाद वहां से आप उनकी वीकनेसेस और जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होते हैं उनको ढूंढने की कोशिश करते हो और अपना जो है वो थोड़ी सी जजमेंट देने की कोशिश करते हो। तो वो होता है क्रिटिकल इवैल्यूएशन। क्रिटिकल इवैल्यूएशन को कभी भी क्रिटिसिज्म मत समझना। शायद मैंने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर कहीं पे क्रिटिकल इवैल्यूएशन को जो है वो क्रिटिसिज्म कहा था, लेकिन वो गलत था। ठीक है, तो क्रिटिकल इवैल्यूएशन को मैंने आपको बता दिया कि क्रिटिकल इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है एंड क्रिटिसिज्म का मतलब जो है वो क्या होता है। Augustine thoughts reflect a tension between Christian ideals, freedom, peace, चाहे equality हो गया, and the realities of the fallen world, conflict, property and dispute। इसका मतलब ये है कि जो ऑगस्टीन के थॉट्स है ना, उससे हमें ये देखने को मिलता है कि एक टेंशन अराइज हो गई है किसके बीच में, एक क्रिश्चियन आइडियल्स के बीच में, जिसमें वो ये बात करते हैं कि जो सब लोग हैं वो इक्वल हैं, फ्री हैं और पीसफुल हैं। ठीक है, लेकिन जो फॉलन वर्ल्ड है वहां पे वो कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी हमें वहां पे देखने को मिलती है, प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्प्यूट्स हमें देखने को मिलते हैं, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट है और वहां पे स्लेवरी एग्जिस्ट करती है। तो इन दोनों के बीच में हमें एक टेंशन देखने को मिलती है ऑगस्टीन के थॉट्स के अंदर। उसके बाद उनका जो आइडिया है पैक्स वेरा को लेके और पैक्स टेरिना को लेके, वो क्रूशियल है एंड इट शोज दैट अर्थली स्टेट कैन नेवर अचीव परफेक्ट पीस बट ओनली इम्परफेक्ट वर्जन ऑफ इट। तो ये कहते हैं कि जो अर्थली स्टेट है वो कभी भी परफेक्ट पीस को अचीव नहीं कर सकती, ये सिर्फ जो है वो टेम्पररी है और इनपरफेक्ट वर्जन है पीस का। ठीक है, and his view that property is not a natural but a post-Laplacian necessity influence later Christian doctrine on wealth and charity। तो जो उनका व्यू पॉइंट था कि जो प्रॉपर्टी है वो नेचुरल नहीं है, ये तभी आई है जब एडम और ईव ने एक पाप किया था, उसके बाद प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आया, प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ी एंड ये जो कंसेप्ट था वो लेटर क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन्स जो होंगे, जो लेटर क्रिश्चियंस होंगे, उनको इन्फ्लुएंस करता है, उनके व्यू पॉइंट को इन्फ्लुएंस करता है वेल्थ और चैरिटी को लेके। और मतलब किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है कि जो बाद वाले क्रिश्चियंस आएंगे ना, वो ये कहने लगेंगे कि जो हमारी प्रॉपर्टी है, जो हमारी जगह जमीन है, वो कॉमन गुड के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज उनके अंदर इन्फ्लुएंस डाला मतलब आता है। किसकी वजह से आता है? ऑगस्टीन का जो कंसेप्ट था प्रॉपर्टी को लेके। His acceptance of slavery as an punishment of sin for sin reflect the limitation of his times, but his insistence on spiritual equality planted seed for the later critics of slavery। तो जो उनका acceptance था कि जो slavery है वो आपके लिए एक punishment है क्योंकि आपने जो है वो पाप किया है। पाप किसने किया था? जो एडम और ईव थे, उनका पाप की वजह से ये स्लेवरी आई है एंड इससे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पे किस तरीके की सोसाइटी थी। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने जो जोर दिया स्पिरिचुअल इक्वालिटी के ऊपर एंड इसकी जो स्पिरिचुअल इक्वालिटी के ऊपर जो उन्होंने व्यू पॉइंट था, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो बाद में जो लोग आए उनके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार हो गया, एक बेस तैयार हो गया कि स्लेवरी को हमें क्रिटिसाइज करना है। तो ये रहता है उनका क्रिटिकल इवैल्यूएशन। इसी के साथ अगर आप इसका क्रिटिसिज्म मेंशन करना चाहो तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं अभी इसी के बाद। पहले हम थोड़ा सा कंक्लूजन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। कंक्लूजन के अंदर आपने ये देखना है कि जो ऑगस्टीन का रिफ्लेक्शन था ना पीस, प्रॉपर्टी एंड स्लेवरी को लेके, उसको हमें अंडरस्टूड करना पड़ता है, मस्ट बी अंडरस्टूड विद इन हिज ब्रॉडर थियोलॉजिकल फ्रेमवर्क। ओके, जो पीस था वो अल्टीमेटली ट्रैंक्विलिटी ऑफ ऑर्डर था, जो कि परफेक्टेड बाय ओनली गॉड। मतलब कि जो पीस है वो ट्रैंक्विलिटी ऑफ ऑर्डर है, मतलब कि जो गॉड की अकॉर्डिंग चीजें अरेंज की गई हैं उसके अकॉर्डिंग वो वर्क कर रही हैं, तो मतलब कि सोसाइटी के अंदर पीस है। तो ये एक गॉड के द्वारा परफेक्टेड किया जाएगा। ठीक है, परफेक्ट का मतलब होता है कि ठीक किया जाएगा और गॉड की मर्जी से ही चलेगा एंड अगर ये चलना शुरू होता है या चलता है तभी जाके हमें एक एटर्नल पीस मिल सकता है। प्रॉपर्टी जो है वो एक सोशल नेसेसिटी है एंड ये कैसे आई है? आपके पाप की वजह से आई है। किसकी पाप की वजह से? एडम और ईव की पाप की वजह से। एंड मीन्ट टू मेंटेन ऑर्डर बट ऑलवेज ट्राई टू बी अ कॉमन गुड। तो जो प्रॉपर्टी है वो जो है वो कॉमन गुड के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए, मतलब सभी के लोगों के लिए जो है वो यूज की जानी चाहिए। स्लेवरी थॉट टॉलरेटेड इन अर्थली सोसाइटी इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिन रादर देन गॉड्स विल। तो ये जो स्लेवरी को वो कहते हैं कि ये क्या है कि आपने जो
पाप किया है उसका ये कॉन्सिक्वेंस है। पाप आपने कैसे किया है कि आपने जो गॉड की जो मर्जी थी, जो गॉड के ऑर्डर्स थे, आपने उनको डिसोबे किया है और आप जो है वो डिसओबीडियंस हो गए हैं। तब जाके आपके जो है वो सोसाइटी के अंदर या अर्थली स्टेट के अंदर जो है वो स्लेवरी देखने को मिली है। एंड इट इज मिटिगेटेड बाय द क्रिश्चियन बिलीफ in the spiritual equality. And although his views may appear conservative today, Augustine provided a powerful framework for the understanding the imperfection of the earthly life and hope of a true peace justice in the society of God. मतलब कि जो imperfection थी ना उनकी earthly state को लेके, तो आज भी जो है वो हमें आज भी देखने को मिलती है कि अर्थली स्टेट के अंदर क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, सेल्फिशनेस है, लोग ग्रीड करते हैं, लोग जो है वो एक दूसरे को जो है वो घृणा से देखते हैं और एक दूसरे की सक्सेस को नहीं देख पाते। तो ये सारी चीजें जो है वो आज भी हमें देखने को मिलती है। लेकिन इसी के चलते हमें ऑगस्टीन की जो पीस की जो थ्योरी थी, चाहे वो सिटी ऑफ गॉड की बात करते हो, तो उससे हमें ये होप पता चलती है, उससे हमें ये उम्मीद जागती है कि आज भी जो है वो जस्टिस जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है सिटी ऑफ गॉड के अंदर, और सिटी ऑफ गॉड जो है वो वहां पे हमें पीस जैसी सिचुएशंस देखने को मिल सकती हैं अगर हम गॉड को ओबे करना शुरू कर देते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। लास्ट डायमेंशन इसका बचता है जिसके अंदर हम क्रिटिसिज्म को डिस्कस करेंगे। सो क्रिटिसिज्म के अंदर क्या आएगा कि जो ऑगस्टीन है वो टॉलरेट कर रहे हैं स्लेवरी को, वो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो स्लेवरी है वो ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए नेसेसरी है। लेकिन आज की जो मॉडर्न एथिकल स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें या आज की मॉडर्न सोसाइटीज की अगर हम बात करें तो ये हमें एक रॉन्ग एंड आउटडेटेड कंसेप्ट देखने को मिलता है। इवन दो ही एम्फसाइज स्पिरिचुअल इक्वालिटी ही स्टिल जस्टिफाइज सोशल इनजस्टिस। मतलब कि अगर वो स्पिरिचुअल इक्वालिटी की बात करते भी हैं लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो जस्टिफाई कर रहे हैं सोशल इनजस्टिस को। तो स्पिरिचुअल इक्वालिटी के अंदर हमने क्या समझा था कि जो मास्टर हैं और जो स्लेव है वो जो है वो नेचुरली जो है वो इक्वल है, ठीक है। एंड जो स्लेवरी आई है वो किसकी वजह से आई है, क्योंकि एडम और ईव ने जो है वो सिन किया था, जो आपने जो सिन किया था, क्योंकि आप जो गॉड के राइट जो गॉड्स की बातें हैं उनको आप डिसओबे कर रहे हो। सेकंड इसका पॉइंट आता है कि प्रॉपर्टी एज पोस्ट फॉलन नेसेसिटी। तो मतलब कि पोस्ट फॉलन मैंने आपको समझाया था कि जो एडम और ईव का जो सिन था, जो पाप था, उसके बाद प्रॉपर्टी आई है। तो he said property became necessary only after sin, but this idea conflict with modern concept of nature right and individual ownership। तो ये आज के जो कंसेप्ट हैं, चाहे वो नेचुरल राइट्स का कंसेप्ट हो चाहे वो इंडिविजुअल ओनरशिप का कंसेप्ट हो, तो उसके बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन अराइज कर सकता है। उसके बाद अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो लिमिटेशन ऑन अर्थली पीस, तो उन्होंने अर्थली पीस को जो है वो लिमिट किया है। वो ये कहते हैं कि अर्थ के ऊपर कभी भी पीस नहीं एग्जिस्ट कर सकता, अर्थ के ऊपर कभी भी पीस जो है वो परफेक्ट नहीं है। ये हमें एक पैसिमिस्टिक सिचुएशंस दिखाता है। पैसिमिस्टिक का मतलब ये है कि होता है कि बहुत ही एंड स्टेट कैन अचीव बेटर स्टेबिलिटी एंड जस्टिस थ्रू रिफॉर्म। तो ये कहने का मतलब बिल्कुल गलत हो जाता है कि अर्थली स्टेट के अंदर जो है वो पीस हम नहीं ला सकते, क्योंकि अगर हम पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाएं या हम जस्टिस लाएं, स्टेबिलिटी लाएं, तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि एक बेटर पीस जो है वो स्टेट के अंदर ला सकते हैं, अर्थली वर्ल्ड के अंदर भी ला सकते हैं। तो जो गैप है बिटवीन आइडियल एंड रियलिटी के बीच में, ये भी हम इसके ऊपर भी हम उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, क्योंकि जो उनका कंसेप्ट है सिटी ऑफ गॉड को लेके वो बहुत ही हमें आइडियलिस्ट देखने को मिलता है। लेकिन जो अर्थली सोसाइटी है उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट एंड इनइक्वालिटी तो हमें देखने को ही मिलती है, लेकिन दिस थ्योरी जो है वो हार्ड टू अप्लाई इन द रियल लाइफ। तो जो उनकी जो थ्योरी है ना उसको हम रियल लाइफ के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, इतना हमारे लिए ये आसान नहीं है। मॉरल यूज ऑफ वेल्थ, जो मॉरल यूज किया बताया है उन्होंने वेल्थ का, कि ऑगस्टीन जो है वो क्या ये कहते हैं कि जो वेल्थ होगी वो कॉमन गुड के लिए यूज की जाएगी, मतलब लोगों के जो सभी लोग जो है वो उसके ऊपर हकदार होंगे। रियलिटी में जो है वो ये है कि जो लोग हैं वो अपने पर्सनल गेन को ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। एंड ये जो आइडिया था उनका कि जो वेल्थ होगी वो मॉरली यूज की जाएगी, ये डिफिकल्ट हो जाता है आज की सोसाइटीज के अंदर इम्प्लीमेंट करने में। तो ये था उनका क्रिटिसिज्म, और उसके साथ हमारा जो है वो कंक्लूजन आता है। कंक्लूजन जो है वो सेम ही था और हमने इसको डिस्कस कर लिया है।